Audio Jungle. Audio Jungle. Welcome to KS Academy. सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की, है ना। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमारी जो रिंग है, जो कॉइल है, वो मूव करती है। किसके चक्कर में, वो देखते हैं। देखो इसका एक ब्लॉक डायग्राम वो ये कि इसके दोनों के बीच में दो पोल्स है, लेट दिस बी नॉर्थ पोल एंड ये हमारा एक साउथ पोल है। ये दोनों एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, इस रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे एंड इस रिंग के साथ एक पॉइंटर अटैच हुआ होता है। यहाँ हमारा एक स्केल होता है जिसमें हमें दिखता है कि क्या डिग्री आ रही है, ठीक है। किसके लिए यूज होता है? सो एसी वोल्टेज या एसी करंट को मेजर करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। एसी वोल्टेज या एसी करंट को ये यूज करने के काम आता है। अब इसी में थोड़ा सा मैं इसको एक प्रॉपर वे में एक और डायग्राम बनाता हूं एंड फिर हम समझते हैं, ठीक है। सो इसी का एक प्रॉपर वे एक और डायग्राम का वो ये कि दो मैग्नेट है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है एंड इसके बीच में मेरी एक रिंग पड़ी है, ओके। इसके बीच में मेरी एक रिंग पड़ी है, ये स्प्रिंग है, ये कॉइल है एंड ये दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस कॉइल में हमारा कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, इस कॉइल में हमारा कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे कि ये रिंग घूम कैसे रही है। देखो करंट फ्लो हो रहा है, सो हम सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। वो क्या कहते हैं कि ये जो है ये मोशन, देन दिस इज योर फील्ड एंड दिस इज योर करंट की डायरेक्शन ये रही, फील्ड हमारी नॉर्थ टू साउथ जा रही है, सो ये फील्ड होगी, करंट ये हो गया, ये करंट हो गया, ये फील्ड होगी, सो फोर्स हमारी ऐसे लग रही है, सो ये रिंग कुछ ऐसे घूम रही है, है ना, गोल। सो एग्जांपल के तौर पे ये रिंग ऐसी है तो ये रिंग ऐसे घूमना शुरू होगी, ठीक है। सो इस वे में ये रिंग हमारी घूमेगी। सो मतलब ये कुछ फोर्स लग रही है, ठीक है। ये फोर्स टॉर्क कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसका अंदर से सेंटर से कुछ डिस्टेंस है r, है ना। सो ये फोर्स बेसिकली एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। सो हम उस टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो वैल्यू होती है दैट इज योर BILN। 12th में पढ़ी थी वैल्यू फिजिक्स में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की। B इज योर फ्लक्स, B क्या हमारा फ्लक्स, L इज योर लेंथ, I हो गया हमारा करंट एंड N इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। कि इस कॉइल में जरूरी तो नहीं एक टर्न होगा, कोई भी मोटर खोलते हैं उसके अंदर मल्टीपल टर्न्स दिखते हैं। सो इस कॉइल में भी हमारे मल्टीपल टर्न्स होते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ सेंटर है R, सो फ्रॉम सेंटर R डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगी, सेंटर R डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हो जाएगी दैट इज योर BILN। तो था ही, इसके साथ इनटू में R और आ गया, ठीक है। सो BILN, R is your deflecting torque and unit is your Newton meter, ठीक है। सो बेसिकली परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का एक PMMC का नाम है ना। सो PMMC का काम क्या है, बेसिकली रिंग को रोटेट करना। इसमें जो यूज हो रहा है दैट इज पोल्स, मैग्नेटिक पोल यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगली प्रेजेंटेशन में एक नए इंस्ट्रूमेंट डायनेमोमीटर की बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पोल्स नहीं यूज हो रहे होंगे, इधर भी हमारी कॉइल यूज हो रही है। इस समय सिर्फ हमारी एक कॉइल है, उधर डायनेमोमीटर में हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं होगा, उधर हमारी एक फिक्स कॉइल होगी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। वो कैसे करेगी वो हम अगली प्रेजेंटेशन में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिजिटल वोल्टमीटर। देखो डिजिटल वोल्टमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कई बार एनालॉग वाले में कुछ एरर आता है ड्यू टू पैरेलैक्स या फ्रिक्शन की वजह से। सो डिजिटल वोल्टमीटर ने वो सारी चीजों को हटाना शुरू किया। ठीक है, कैसे किया उसकी बात इस डायग्राम से समझ आएगा। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल वोल्टमीटर का, जिसमें हमारा एंड गेट है, नॉर गेट है, पल्स जनरेटर है एंड एक डेसिमल डिस्प्ले है। जो पल्स जनरेटर क्या करता है, ये एक रेक्टेंगुलर पल्स जनरेट करके देता है। रेक्टेंगुलर पल्स हमें जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल मैं एक पल्स ऐसी एक जनरेट कर देता हूं। ठीक है, यहां से हमारा इनपुट सिग्नल जा रहा है। लेट सपोज कि मेरा कुछ इनपुट इस वे में है, बड़े सारे, कई जगह हाई है हमारा सिग्नल, बाकी जगह लो चल रहा है। सो एंड गेट क्या करेगा, जहां दोनों हाई है वहां हाई रहेगा, बाकी जगह लो। सो सिमिलरली पहली जगह पहला हाई, देन लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, ऐसे चलता जाएगा, है ना। सो ऐसे मल्टीपल टाइम्स चलता जाएगा। ओके, मल्टीपल टाइम्स चलता जाएगा। नॉट क्या करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देगा। नॉट क्या करेगा, इस सिग्नल का प्योरली रेसिप्रोकल करके इसको कुछ इस वे में बना देगा, इसको कुछ इस वे में बना देगा। डेसिमल डिस्प्ले का काम क्या है, डेसिमल डिस्प्ले नंबर ऑफ इंपल्स काउंट करता है। जितनी नंबर ऑफ इंपल्स होगी उतनी नंबर ऑफ इंपल्स कैलकुलेट करके डिस्प्ले करा देता है। काउंट्स नंबर ऑफ इंपल्स एंड इसको काउंट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा डिजिटल वोल्टमीटर, कुछ मेरिट्स है एंड डीमेरिट्स है जो कब आएंगे, जब मैं यहां से हटूंगा। सो हटता हूं मैं एंड आप डिजिटल वोल्टमीटर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स स्क्रीन पे देखोगे। सो बेसिक ब्लॉक डायग्राम जरूर याद रखना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर की। देखो डिजिटल मल्टीमीटर का क्या काम था, डिजिटल मल्टीमीटर यूज क्यों है। ऐसे डिवाइस देखिए, कभी इलेक्ट्रॉनिक साइड गए हो, प्रैक्टिकल कराओ तो ऐसी डिवाइस देखी होगी जहां हम तार लगाते हैं। एक ये जो तार है ये तो रेड कलर की होती है एंड ये एक ब्लैक कलर की दिखती है मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर डिजिटल है ना, जहां हमारे नंबर शो। सो इसमें हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिस्प्ले स्क्रीन, जहां हमें वैल्यूज डिस्प्ले होती है, 0 0 करके बना होता है ना, तो उसमें हमें वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है 9 8 6 जो भी है आपस में डिजिट बन के, है ना, ऐसे करके। जैसे 9 है तो कुछ ऐसे करके डिस्प्ले हो जाता है ना, एंड 8 है तो कुछ ऐसे करके। ठीक है, सो कुछ ऐसे करके हमारी वैल्यूज डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन में डिस्प्ले होती है। देन सिलेक्शन ऑफ के, सिलेक्शन ऑफ इधर एक नॉब होती है, इधर एक नॉब होती है कुछ इस तरह की, जिसको हम रोटेट करते हैं, है ना, जिसको हम रोटेट करते हैं। अब डिजिटल मल्टीमीटर क्या सपोर्ट करता है, देखो वोल्टेज एसी एंड डीसी दोनों को मेजर करना, वोल्टेज एसी एंड डीसी एंड करंट एसी एंड डीसी को मेजर करना, प्लस रेजिस्टेंस, करंट को मेजर करना एंड रेजिस्टेंस को मेजर करना। सो बेसिकली हम सारा कुछ इससे मेजर कर सकते हैं। जहां वोल्टेज करने वोल्टेज करो, करंट करने करंट करो एंड रेजिस्टेंस करना है वहां हम रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, वहां हम रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो इन चीजों के काम आता है। देन सिलेक्शन ऑफ के बाद आता है पोर्ट। अब इसमें दो पोर्ट्स हैं, वो दो पोर्ट्स कौन से हैं, एक दिस कॉम एंड एक रेड वाला, है ना, दो पोर्ट्स हैं हमारे पास। पहला पोर्ट जो है वो है हमारे पास कॉम पोर्ट, है ना, वो पोर्ट कौन सा है, कॉम पोर्ट। एंड सेकंड वन इज एमएबी। ठीक है, एमएबी मतलब माइक्रो करंट या वोल्टेज। करंट और वोल्टेज को अगर मेजर करना है उसको हम रेड वाले में रेड पिन जो होती है वो डालेंगे, एंड एक होती है ब्लैक तार, वो हम कॉम पोर्ट में डालेंगे। कॉम पोर्ट क्या होता है, बेसिकली ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ग्राउंड से कॉम पोर्ट हमारा कनेक्ट होता है, कॉमन वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हुआ होता है, कॉमन वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सिलेक्शन ऑफ मैंने बता दिया, डिस्प्ले स्क्रीन बता दिया। अब इसका वर्किंग प्रोसीजर, इस डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर काम कैसे होता है उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज कि एसी की जितनी भी चीज है सबसे पहले उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, एसी को अगर एसी का करंट है तो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे डीसी का करंट है तो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, जितनी भी एसी की चीज है
उसको हम रेक्टिफायर सर्किट से रेक्टिफाई करते हैं, उसको हम रेक्टिफायर सर्किट से रेक्टिफाई करते हैं बाय यूजिंग अटेन्यूएटर। अटेन्यूएटर का यूज करके वो रेक्टिफायर में जाता है एंड रेक्टिफाई होता है, जबकि ओम में सिर्फ एक बफर एम्पलीफायर होता है, वो यूज करते हैं एंड आगे जाता है। एंड डीसी में अटेन्यूएटर करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, डीसी वोल्टेज ले कि उसको हम करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दें, एंड देन आगे एसी टू डीसी कन्वर्टर लगता है। एसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करता है, अगर एसी में देन उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सॉरी एसी टू डीसी बोल दिया मैंने, सॉरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो एनालॉग को हमारे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन डिजिटल में वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो जाएगी, एंड देन डिजिटल में हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सो ये है बेसिकली डिजिटल मल्टीमीटर का काम, जिसमें क्या क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन जिसमें वैल्यू डिस्प्ले होती है, सिलेक्शन ऑफ दैट कैन सिलेक्ट वोल्टेज एसी एंड डीसी, करंट एसी एंड डीसी, रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको ये सिलेक्शन ऑफ सिलेक्ट कर सकते हैं। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दोगे, वोल्टेज डीसी क्या क्या होती है, करंट। अब इस एमएवी में जो ये पोर्ट है इसमें दो है, अगर करंट हमारा छोटा है तो हम नीचे वाले पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, अगर करंट ग्रेटर है 10 एम्पियर से देन हम ऊपर वाले में करेंगे, ठीक है। तो उसमें लिखा भी होता है मैक्स, ठीक है। एंड कॉम एक ग्राउंड से या एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर से कनेक्ट हुआ होता है। सो इस वे में हमारा मल्टीमीटर काम करता है, सो इस वे में हमारा मल्टीमीटर काम करता है। होप सबको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करना, एंड अगर अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, बाकियों का भी बना दे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। So welcome guys, आज जो हम बात करें वो हम मैग्नेटिक सर्किट के कुछ बेसिक्स टॉपिक की बात करें, वो हम बात करें मैग्नेटिक सर्किट के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल चीजों की। एंड ये आपकी यूनिट 4 है, यहाँ से आपकी यूनिट 4 शुरू है, जल्दी से हम इस यूनिट को भी खत्म करेंगे। सो आओ शुरू करें। सो मैग्नेटिक सर्किट बेसिकली है क्या, वो क्लोज पाथ जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो, दैट इज योर मैग्नेटिक सर्किट। कि ये क्लोज पाथ है रेड वाला, जिसमें हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होता था, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ कहता क्या है, वो ये कहता है कि जो H into DL है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ओवर द लेंथ, कि पूरी लेंथ ऑफ द पाथ में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, समेशन ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, समेशन ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस मेटल शीट और सर्किट जो भी है ना। सो इसमें से जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू H into DL, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी लेंथ में कितनी होगी जितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद जो हम बात करते हैं दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलप्ड इन द सर्किट, कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स किसी भी सर्किट में डेवलप हुआ है, कि किसी भी सर्किट में कितना फ्लक्स डेवलप हुआ है, ये हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स बताता है, दैट इज एमएमएफ, एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ N, number of turns into I, that is current flowing through that turns, ठीक है। मैग्नेटिक रिलक्टेंस क्या है, देखो मैग्नेटिक रिलक्टेंस इज बेसिकली मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, क्या ये मैग्नेटिक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं टू एनालाइज दी मैग्नेटिक सर्किट, कि मैग्नेटिक सर्किट को एनालाइज करने में इसका काम आता है। दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं इसमें, दैट इज S is equals to L by mu A, ठीक है, S is equals to L by mu A where L is length and A is area। इसकी बात मैं अगली प्रेजेंटेशन में, जस्ट अगली प्रेजेंटेशन में इस फॉर्मूले से बहुत कुछ समझाने वाला हूं, ठीक है। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और इसको मैग्नेटिक रिलक्टेंस को S को हम एमएमएफ डिवाइड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, एमएमएफ डिवाइड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। आई होप सबको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।
वेलकम। आज जो हम बात करें वो हम बात करें मैग्नेटिक सर्किट विद एयर गैप्स। तो अब हमने लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी कि हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, इसमें ये बीच में एयर गैप है, एयर गैप AG, ठीक है, जिसकी लेंथ है LG, ठीक है। करंट ऑब्वियसली बात है पहले जैसे फ्लो रहा है, बस एयर गैप इंक्लूड होगा। देन इसके रिलक्टेंस में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज इक्वल्स टू, लेट दिस बी L1 साइज का, ये LG साइज का, ये AG साइज का, जिसकी रिलेटिविटी है म्यू नोट, ठीक है, एंड इसकी रिलेटिविटी है म्यू 1, ठीक है, म्यू 1। सो फॉर्मूला क्या था, L बाय म्यू 1 इंटू A1, इसका एरिया A1 हो गया, प्लस L2 बाय म्यू नोट इंटू AG, है ना, ये LG हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये म्यू 1 के साथ हमारा म्यू नोट भी आएगा जो जनरल एयर में है ना। सो रिलेटिविटी तो इसकी भी है कि म्यू नोट म्यू 1 A1 एंड LG म्यू नोट AG। अब सपोज मैं करता हूं कि कंपोजिट बड़े सारे मटेरियल से मेरा एक मेटल बना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक L1 लेंथ का एंड A1 इसका एरिया है, ठीक है, म्यू 1 इसका रिलेटिविटी है, ठीक है, म्यू 1 इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है, ठीक है, म्यू 1 इज परमेबिलिटी, एंड इसके साथ मैंने एक और L2 A2 एंड म्यू 2 इज परमेबिलिटी ऑफ दिस वन, ठीक है, एंड एक मैंने ऐसा करके जोड़ लिया जिसकी लेंथ L3 है, A3 इसका एरिया एंड म्यू 3 इसका ये परमेबिलिटी, एंड यहां एक एयर गैप है, ओके, जिसकी वैल्यू LG AG एंड म्यू नोट। तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू L1 म्यू नोट म्यू 1 बाय A1 प्लस L2 म्यू नोट म्यू 2 बाय A2 प्लस L3 म्यू नोट म्यू 3 बाय A3 प्लस LG म्यू नोट। अब इसमें तो म्यू नोट ही रहेगा, एयर में तो एयर ही है, उसमें कोई और रिलेटिव परमेबिलिटी तो है नहीं, सो इसमें म्यू नोट ही रहेगा एंड प्लस AG। सो दिस इज योर रिलेटिव परमेबिलिटी। सो आई होप सबको ये बात समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। और फिर भी किसी को डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन की या BH कर्व की, ठीक है, या हमारा BH कर्व होता क्या है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं बात। सो देखो होता क्या है, जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स बढ़ाते हैं तो शुरुआत में तो ये एक दूसरे के तो मैग्नेटाइजेशन फोर्स कुछ नीचे से जाती है, कुछ नीचे जाती है, मतलब जैसे जैसे मैग्नेटाइजेशन फोर्स बढ़ती है फ्लक्स डेंसिटी धीरे बढ़ती है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती है। एट पॉइंट दिस, यहां से कांस्टेंट स्पीड में जानी शुरू हो जाती है, ठीक है, मतलब जैसे मैग्नेटाइजेशन फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, मतलब एकदम यूनिफॉर्मली। आफ्टर दैट अगेन फ्लक्स डेंसिटी का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि इसके आगे अब ये फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ सकती, इससे आगे और मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। देन मैग्नेटाइजेशन फोर्स जितनी भी बढ़ा लो ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो ये एक हमारा BH कर्व, इसको हम BH कर्व भी बोल लेते हैं, ठीक है। अब एक बार बुक से पढ़ लेना, लाइन वाइज सारा कुछ समझाएगा, जितना मैंने बताया इतना ही है, ओके। देन मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हो। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या है, बेसिकली ये रेजिड्यू है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रेजिड्यू है। क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटाइज करेंगे, बार बार हम किसी भी लोहे के कंपोनेंट को या आयरन को हम बार बार उस पर मैग्नेट रगड़ते रहेंगे तो उसमें भी
कुछ रेसिड्यू रह जाता है मैग्नेट का, है ना, देन वो भी मैग्नेट जैसा परफॉर्म करने लग जाता है। उस प्रोसेस को हम हिस्टैरिसीस कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपको स्क्रीन पे एक लाइन दिख रही होगी इसकी डेफिनेशन की, कि if a magnetic substance is magnetized in a strong magnetic field, it retains a considerable portion of magnetism after the magnetic force has been removed। मतलब कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम किसी मैग्नेटिक एरिया में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एंड देन वो फील्ड रिमूव कर देंगे, देन वो कंपोनेंट भी एक मैग्नेट जैसा काम करेगा, एंड उस प्रोसेस को हम मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। अब मतलब हिस्टैरिसीस क्या है? फिनोमेना ऑफ लैगिंग, फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना, कि मैग्नेटाइजेशन का रह जाना, पीछे रह जाना, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। कैसे प्रूफ किया हमने? हमने ऐसे प्रूफ किया कि भाई ये रही मेरी फ्लक्स डेंसिटी एंड ये रही मेरी मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ी, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी, ठीक है। देन मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेटाइज फोर्स रिमूव करनी शुरू की, ये रिमूव करनी शुरू की। जब ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो होगी तो इसने देखा कि कुछ फ्लक्स अभी भी मेंटेन है, ये अभी भी मेंटेन है, मतलब अभी भी उस मेटल में, उस कंपोनेंट में, उस सब्सटेंस में अभी भी वो मैग्नेट जैसा काम कर रहा है। मैग्नेटिक का कुछ रेसिड्यू अभी भी रह गया, कुछ रेसिड्यू अभी भी उसमें रह गया। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, एंड इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। सो अब आगे हम इसके करंट को, अब हम जो हमारा करंट होता है, जैसे ये हमारा कंपोनेंट होता था, इसमें अभी करंट की डायरेक्शन मैंने ये लेके चला, अब मैं क्या कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट लेके चलता हूं, ठीक है, मतलब कुछ ये लेके चलता हूं। इससे क्या होगा, अब मैंने करंट यहां से शुरू किया, ठीक है, तो जैसे जैसे बड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, लेकिन जब मैंने रिमूव करना शुरू किया, देन क्या हुआ कि कुछ हमारा पार्ट इस बार मैग्नेटाइजेशन फोर्स का रह गया, कुछ हमारा पार्ट इस बार मैग्नेटाइजेशन फोर्स का रह गया, लेट दिस बी OD एंड दिस बी OC, ठीक है। सो OC हमारा कुछ पार्ट इधर रह गया। सो इस प्रोसेस, ये OC जो है दैट इज योर कोहेरेसिव फोर्स, ये OC है। सो क्या होगा, ये OC जो हो गया कोहेरेसिव फोर्स हो गया, मतलब कि अगर हमें इसको वापस न्यूट्रल करना है तो वो कोहेरेसिव फोर्स इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी, सो दैट वो वापस हमारा न्यूट्रल हो जाए, वो हमारा वापस न्यूट्रल हो जाए। सो आई होप सबको ये मैग्नेटाइजेशन एंड हिस्टैरिसीस की बात समझ आई होगी। एंड इसके बाद 2-3 टॉपिक और रहते हैं जो आपको पढ़ाने रहते हैं, इसके बाद आपका सारा ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं स्टेपर मोटर की, है ना, स्टेपर मोटर। सो स्टेपर मोटर है क्या, इसको हम इसके नाम से समझते हैं। देखो स्टेप पर मोटर, स्टेप पर मोटर, है ना। सो इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, द मोटर विच टर्न्स इन अ डिस्क्रीट मूवमेंट, जो एक डिस्क्रीट मूवमेंट पे चले। फॉर एग्जांपल एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर दूसरा स्टेप आगे बढ़ा, फिर तीसरा स्टेप आगे बढ़ा, फिर चौथा स्टेप आगे बढ़ा। सो इस वे में जो मोटर काम करे वो हमारी स्टेपर मोटर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क कैसे करती है, देखो होता क्या है, मार्कर साहब रुक रहा है। सो ये एक वाइंडिंग होती है एंड यहां भी एक वाइंडिंग होती है। ये जो होते हैं स्टेटर होते हैं, जो हमें दिखते ऐसे नहीं है, जो हमें दिखते इस तरह से नहीं है, और ये वाइंडिंग फर्दर करंट से कनेक्ट हुई होती है ना, वायर से कनेक्ट हुई होती है, ठीक है। अब होता क्या है, इनके बीच में एक होता है रोटेटर, जिसको हम बोलते हैं रोटर, एंड जो ब्लैक से डिनोट किया दैट इज योर स्टेटर, ठीक है। ये हमारे स्टेटर। अब ये स्टेटर जब हमारे नॉर्थ साउथ कुछ इस वे में कन्वर्ट होता है, या ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, देन ये अगर साउथ है तो ये इधर कनेक्ट हुआ,
अगर ये नॉर्थ है तो रिपल होगा एंड रिपल होके इसकी तरफ मुड़ेगा, है ना। सो इस वे में रोटेट करने शुरू करते हैं, ठीक है। सो उस वे में रोटेशन शुरू होती है, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से पास हो रही है, या तो इसको नॉर्थ पोल बनाएगी या साउथ पोल बनाएगी एंड उससे ये रोटर हमारा मूव करेगा, ये रोटर हमारा मूव करेगा। अब इसके टाइप्स सो अब इसके हमारे पास 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स हमारे पास स्टेपर मोटर के। वो कौन कौन से टाइप है? सबसे पहला टाइप जो है, सबसे पहला टाइप जो है हमारे पास, दैट इज योर परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। इसमें क्या होता है उसकी बात करें। देखो इसमें जो होता है ना रोटर, ये जो हमारा रोटर है, इसके जितने भी पोल्स हैं, इसके जितने भी एंड्स हैं, उसको मैग्नेटाइज्ड कर देते हैं। इसलिए नॉर्थ साउथ सारे पोल्स इसके मैग्नेटाइज्ड हो गए, जिसकी वजह से ये फर्दर इन कॉइल्स के साथ या तो अट्रैक्शन करेंगे या रिपल्शन करेंगे एंड दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की वजह से रोटर हमारा मूव करेगा। वो कैसे करेगा उसकी बात करते हैं हम। सो फॉर एग्जांपल ये सारे स्टेटर की वाइंडिंग्स हुई होगी, वाइंडिंग हुई होगी, ठीक है, ठीक है। इसकी भी वाइंड करके इधर लगा दिया एंड एक और वाइंड कर लेते हैं एंड इसको इधर लगा देते हैं, ठीक है। ये सारे वाइंडिंग करते हैं एंड ये सारे पॉइंट्स जितने खुले वाले हैं, ये सारे हमारे 10 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक एक को स्विच करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इस वाले को स्विच कर देता हूं, मतलब लगा देता हूं, नीचे कर देता हूं, तो क्या होगा, यहां हमारा नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए, ठीक है। यहां साउथ है अभी, तो क्या होगा, नॉर्थ इधर जाएगा एंड रोटर हमारा मूव करेगा, रोटर हमारा मूव करेगा। देन जैसे मेरा रोटर थोड़ा सा मूव कर गया, वो कितना एंगल मूव करेगा उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज योर स्टेप एंगल एंड उसका फॉर्मूला होता है n into p, ठीक है। उसकी मैं बात थोड़ी सी देर में करूंगा, ठीक है। सो ये हमारा रोटर हमारा मूव करेगा, ठीक है, कुछ डिग्री मूव करेगा, लेट दैट बी x डिग्री, ठीक है। ये हमारा उतने डिग्री मूव करेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको खोल दूंगा एंड इसको लगा दूंगा। अब जब इसको लगा दिया, ये साउथ अब इधर आ गया, लेकिन इधर हमें क्या चाहिए, अगेन नॉर्थ चाहिए, अगेन ये मूव करेगा, अगेन ये मूव करेगा। देन इसको हटाऊंगा, इसको लगाऊंगा, अगेन ये साउथ इधर आ गया, ये आगे मूव करेगा। ऐसे ये रोटर हमारा मूव करना शुरू होता है, ऐसे ये रोटर हमारा मूव करना शुरू होता है, जो जिस कॉइल के साथ है, ठीक है। पहले ये ऑन होएगा, फर्स्ट नंबर पे ये ऑन होगा, देन ये वाला, ये किसके साथ है, ये वाले स्विच के साथ है ना, देन ये वाला ऑन होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, देन उसके बाद थर्ड ये वाला है, देन फोर्थ ये वाला है। सो इस वे में रोटर हमारा मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। सो इस वे में हमारा परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर वर्क करती है, ठीक है। सो बेसिकली इसके पॉइंट्स क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे कि ऑल 6 पोल्स ऑफ रोटर आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड रोटर के सारे 6 के 6 पोल्स हमने परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड कर दिए, ठीक है। एंड द स्टेटर वाइंडिंग्स आर रैप्ड in such a way that the closure of any winding control switches cause the winding pole to become magnetically north। कि हमने सारे वाइंडिंग पोल इस वे में कर दिए, कि सारे वाइंडिंग पोल इस वे में कनेक्ट किया कि वो जो उसके सामने वाला पोल जनरेट हो जो रोटर का, दैट विल बी ऑलवेज अ नॉर्थ पोल। इस वे में हमने इसको लगाया। सो मतलब यहाँ हमने कुछ साउथ जनरेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से नॉर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सो इतना अपना खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप है मोटर का, दैट इज योर वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। अगेन डस्टर, सो यार सबसे पहले तो सॉरी कि पता लग ही रहा होगा कि कपड़े चेंज हो गए तो वीडियो नहीं है, बट काम जरूरी पड़ गया इसलिए चले गया था मैं बाहर, और बाहर देखा तो बारिश एंड मैं भीग गया,
तो उस दिन बनी नहीं वीडियो एंड आज टाइम मिल गया तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। सो आओ शुरू करें इसी के आगे। सो इसका सेकंड पार्ट जो है, पहला हमने पढ़ा परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। देखो वेरिएबल रिलक्टेंस बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट जैसे काम करती है, सिमिलर टू परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर जैसे ही इसका काम है, लेकिन जो इसमें रोटर के पोल्स है, रोटर पोल्स जो है वो हमारे मैग्नेटाइज्ड नहीं होते, मतलब नॉट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। रोटर के पोल्स जो है हमारे ये मैग्नेटाइज्ड नहीं होते। अब होता क्या है फिर, सबसे पहले होता क्या है, एंड मैंने लास्ट टाइम एक बात करी थी कि एंगल कैसे बनता है ना, कि कितना डिग्री ये मूव करेगा रोटर हमारा कितना डिग्री मूव करेगा ये कैसे पता करेंगे, है ना। दैट इज इक्वल टू स्टेपर एंगल अल्फा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपर एंगल। अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय n into p, where n is your number of poles and p is your number of rotors in the number of rotors के पोल्स कितने, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर कितने 6 है, तो 360 डिवाइड बाय 6, और नंबर ऑफ फेज n नंबर ऑफ फेज है, एंड पोल्स रोटर के पोल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पोल्स है, इनटू नंबर ऑफ फेज। देखो ये अगर नॉर्थ बनेगा ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा तो ये साउथ बनेगा। सो नंबर ऑफ फेज कितने हैं 1 2 3 4 नॉर्थ 4 साउथ है ना, तो 4 पेयर बन रहे हैं नॉर्थ साउथ के, ठीक है। सो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ फेज, ठीक है। सो इससे अगर हम निकालें 6 4 9 36 0 3 2 6 3 9 0 15 डिग्री। सो एंगल 15 डिग्री से मूव करेगा। अब इसकी वर्किंग क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर ये जो फेस है इनके साथ वायर कनेक्ट हुई होगी, हर फेस के साथ, ठीक है, हर फेस के साथ कनेक्ट हो रखी है, ओके। ठीक है, हर फेस के साथ कनेक्ट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1 and 1 डैश वाले को एनर्जाइज कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। सो इससे क्या होगा, एक पोल हमारा नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा, एंड ये रोटर मूव करेगा बाय 15 डिग्री। देन जैसे ही मूव कर देगा, देन मैं इसको नॉर्थ एंड इसको साउथ बनाऊंगा। कैसे, इन दोनों को एनर्जाइज कर दूंगा, ठीक है। अब इसका कनेक्शन हटा के इस पे लगा दिया, ठीक है। देन मैं इसको नॉर्थ साउथ बनाऊंगा, देन मैं इसको नॉर्थ साउथ बनाऊंगा, एंड इस वे में रोटर हमारा मूव करता ही जाएगा, एंड इस वे में हमारा वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर काम करता है। सो इसके पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट सिमिलर टू परमानेंट मैग्नेट, सेकंड पॉइंट रोटर मैग्नेटाइज नहीं होता, थर्ड पॉइंट स्टेपर एंगल कितना होगा 15 डिग्री। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं 4 फेस एंड 8 पोल्स ऑफ जो बार वाला स्टेटर एंड 6 पोल्स ऑफ रोटर, अगर ये एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है। सो एग्जांपल आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अगला टाइप जो आता है दैट इज योर हाइब्रिड स्टेपर मोटर। सो इसको मिटा दे एक बार, सो मिटाते हैं इसको। सो अब इसी में हम बात करेंगे हाइब्रिड स्टेपर मोटर की। सो डायग्राम आपके सामने बना है, एंड हाइब्रिड स्टेपर मोटर में क्या होता है उसकी हम बात करते हैं कि हाइब्रिड स्टेपर मोटर बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का प्लस रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का, ठीक है। इन दोनों का सम है। कैसे, परमानेंट मैग्नेट इससे जो है आपके निकलते हैं नंबर ऑफ फेसेस, जो हाइब्रिड में नंबर ऑफ फेसेस है दैट इज इक्वल टू एंड आरएसएम। क्यों, क्योंकि जो रोटर है वो हमारा वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ आरएसएम। रिलक्टेंस स्टेपर मोटर उसमें क्या था 6 पोल्स थे रोटर के, इधर भी हमारे 6 पोल्स है। सो व्हाट इज योर स्टेपिंग एंगल, दैट इज इक्वल टू 360 by 2 into 6, 2 is your number of phase and 6 is your number of poles, है ना, that is equal to 30 डिग्री। कैसे, 6 जा 30 डिग्री, मतलब जो ये रोटर मूव करेगा दैट इज बाय 30 डिग्री, वो हमारा 30 डिग्री से मूव करेगा। पहले हम इसको कनेक्ट कर देंगे, सो रोटर हमारा मूव करेगा 30 डिग्री से, देन इसको कनेक्ट करेंगे,
रोटर हमारा फिर 30 डिग्री से मूव करेगा, फिर इसको अगेन कनेक्शन इन दोनों में आ जाएगा, फिर 30 डिग्री, फिर इन दोनों में कनेक्शन आ जाएगा, फिर 30 डिग्री। तो ऐसे ऐसे हम मूव करते जाएंगे, कनेक्शन हमारे प्रोवाइड होते रहेंगे। सो इस वे में हम हाइब्रिड स्टेपर मोटर की काम करते हैं। होप सबको स्टेपर मोटर अच्छी तरह समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।